हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आज हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसमें आज ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको ये प्रैक्टिस करवाएंगे। शायद ही है आपको ऐसा कंटेंट कहीं मिलेगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो, यूपी लेखपाल हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई हो, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। हर एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए आपको ये हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। हर दिन एक टॉपिक आपको लिया जाएगा और उसका रिवीजन कराया जाएगा। जैसे कि आपको आज हम बात करेंगे हिस्ट्री में, प्रैक्टिस सेट हमारा पहला है, आज से हमने स्टार्ट किया है और इसमें हम पूरा सिंधु सभ्यता को करने वाले हैं कवर। तो ठीक है, इसके बाद हम दूसरा जो पार्ट लाएंगे उसमें हम आपको वैदिक सभ्यता कवर करा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका डेली एक एक पार्ट कवर होता जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे जो आने वाले प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको यूज़फुल लगेंगे। साथ ही साथ अगर इसका PDF चाहिए हो, रिवीजन करना हो कम से कम समय में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन की। तो प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम क्या है? तो प्रागैतिहासिक काल की बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले पुरापाषाण काल आता है, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना है। तो अब पुरापाषाण काल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले इसमें पत्थर के औजार खोजे गए थे और जो 1863 ईस्वी में यहाँ पर खोजे गए थे, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रुस के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया था कि पुरापाषाण काल में जो लोग हैं वो क्या करते थे? पत्थर के औजार का यूज़ करते थे। दूसरा आपको यहाँ पर याद रखना है कि मानव गुफाओं में रहता था यहाँ का, और जीविका का जो मुख्य आधार है वो क्या था? शिकार करना। आपको यहाँ पर लिखा नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे आप शिकार करना। ठीक है, जीविका का जो मुख्य आधार था वो क्या था? शिकार करना। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन एक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको हम बताएंगे, आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पर टॉप 25 से 30 क्वेश्चन आपको हर एक पार्ट में मिलेंगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जो आर्कियोलॉजी होता है ना, सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो जनक है वो किसे कहा जाता है भारत में? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इनका जो जन्म है 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कहने का अर्थ है कि अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे वो लंदन के रहने वाले थे। इन्होंने बात की जाए तो जो ASI जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी जो स्थापना है वो 1861 में की गई थी। अगर हम बात करें, जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे वो बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के सदस्य थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इतना महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा। तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण करने हेतु प्रयोग है। तो प्रयोग होता है, किसकी आयु ज्ञात कर सकता है? कार्बन डेटिंग की बात की जाए तो ये जीवाश्म की आयु ज्ञात करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम को महत्वपूर्ण बनाता है। मतलब ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बनता है। इसे हम कार्बन 14 डेटिंग कह सकते हैं या यह विधि कहा जाता है। मतलब कार्बन डेटिंग को कार्बन 14 डेटिंग भी कहा जाता है। इसकी जो खोज है वो विलियर्ड लेवी ने की थी। तो आपको ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो याद रखने हैं कि कार्बन डेटिंग जीवाश्म की आयु ज्ञात करता है, इससे कार्बन डेटिंग 14 भी कहा जाता है, और खोज इसकी विलियर्ड लेवी ने की थी। चौथा क्वेश्चन है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है और अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। सबसे पहले क्या हुआ, ये BS वाकड़कर थे, इन्होंने इसे खोजा था या देखा था। ये क्या है? ये भोपाल से जो इटारसी वाला रूट है वहाँ पर क्या है, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो तब इन्होंने ट्रेन में जाकर ट्रेन से ये देखा था। फिर निकटवर्ती जो रेलवे स्टेशन है उस पर ये जाकर उतर गए थे और इसकी खोज के लिए, ठीक है, इसे देखने के लिए। तो आपको याद रखना है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश अब्दुल्लागंज रायसेन में है। इसे सबसे पहले किसने खोजा था या देखा था? तो BS वाकड़कर ने खोजा था। पांचवा क्वेश्चन है कि उच्च पुरापाषाण कालीन जो हड्डी की बनी मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त होती है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होती है। बेलन घाटी की जो खुदाई का श्रेय है वो किसे जाता है? GR शर्मा को जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, तो ये कब? 7000 वर्ष पहले। ये नवपाषाणकालीन स्थल है, याद रखेंगे। इसमें फसल उत्पादन का प्रथम प्रमाण मिला है, ये इसका याद रखेंगे। फसल उत्पादन का प्रमाण कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। याद रखेंगे, नवपाषाणकालीन स्थल है मेहरगढ़।
अगला क्वेश्चन है कि बुर्ज होम नवपाषाण काल स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। गारताबाज, मृदभांड एवं हड्डी के औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, ये डायरेक्ट ही एग्जाम में फैक्ट देखने को मिलेंगे। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि मध्य पाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? तो ये कुत्तों को पालतू पशु बनाते थे। पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे इस समय, याद रखेंगे, पत्थर के उपकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी में हथनोरा एमपी से प्राप्त हुआ था। ये प्लीस्टोसीन काल से मनुष्य की प्रजाति है और इसकी जो खोज है वो 1982 में अरुण सोनकिया द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो ये नवपाषाण काल इसका आंसर हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन। अब इसमें औजार जो लोग काम करते थे, औजार नवपाषाण काल में वो पत्थर की कुल्हाड़ी का किया गया था। औजार इसमें कौन सा था? पत्थर की कुल्हाड़ी। इसमें प्रमुख स्थल बता दीजिए नवपाषाण काल के, तो कौन कौन से हैं? अभी हमने मेहरगढ़ देखा था, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। ये जो है नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं। आपको थोड़ा कठिन लेवल लग रहा होगा, लेकिन ज़्यादा इससे कठिन आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो आपको याद रखना है जो हड़प्पा स्थल है वो अभी भी पाकिस्तान में है। मोंटगोमरी पाकिस्तान में है, ठीक है। आलमगीरपुर की बात की जाए तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, भारत में है। कालीबंगा की बात की जाए तो हनुमानगढ़ राजस्थान भारत में स्थित है। लोथल की बात की जाए तो अहमदाबाद गुजरात भारत में है। तो कई बार तो एग्जाम में यही पूछा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। लोथल बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो है 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को खालिस्तान ईंटों से बनाया गया था। तो कौन सी पक्की ईंटों से बनाया गया था? लोथल की बात आई है तो लोथल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए। लोथल की खोज है वो SR राव ने की थी। भोगवा नदी के किनारे स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। तो लोथल भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और ये हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। तो ऐसे याद रखेंगे, लोथल क्या है? एक बंदरगाह है। इसे अन्य नाम क्या है इसका? लघु हड़प्पा भी इसे कहा जाता है। यहाँ से प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई थी, जैसे फारस की मोहर, 3 युगल समाधियाँ, बाजरे एवं धान चावल के साक्ष्य मिले थे। और लोथल क्या है? एक डॉक यार्ड है। इसे डॉक यार्ड कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? जहाजों की गोदी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। अब ये विशाल स्नानागार क्या है? एक तालाब है। ये 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था, ठीक है। उत्तर व दक्षिण में उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी। कितनी कितनी? 9 सीढ़ियाँ हुआ करती थीं। आपको एक नोट याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी जो इमारत है विशाल अन्नागार है। ये स्नानागार है, ये अन्नागार है, ठीक है। ये आपका तालाब है, ये एक इमारत है, अलग अलग है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे हैं। तो आपको याद रखना हड़प्पा की कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो कि किस नदी के किनारे हैं। जैसे हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, रोपण सतलज नदी पर और सुतकांगेडोर दास्क नदी पर स्थित है। इस तरीके से आपने देखे होंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये 11 सेंटीमीटर है और ये कांसे की मूर्ति है, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई थी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल खोजा गया था। तो 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। लोथल की खोज आर राव या SR राव कह सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? रंगनाथ राव। तो इस रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज 1954 में की गई थी। कालीबंगा की खोज है वो BK थावर और BV लाल 1960 में की थी, लेकिन इनसे पहले
1952 में जो अमलानंद घोष इनके द्वारा भी की गई थी। तो आपको वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे तो पुरातात्विक स्थल है वो सुरकोटदा, वो कहाँ स्थित था? तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित था और ये हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब सुरकोटदा से क्या प्राप्त हुआ है? घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जैसे धौलावीरा। तो जो धौलावीरा है वो हड़प्पा स्थल है जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। एकमात्र स्टेडियम है, खेल का मैदान है। मतलब धौलावीरा क्या है? ये हड़प्पा का एकमात्र स्टेडियम है या खेल का मैदान भी कह सकते हैं। राखीगढ़ी की बात की जाए तो ये भी एक हड़प्पा स्थल है, हिसार जिला हरियाणा में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भी है, याद रखेंगे, यहाँ पर बनाया जा रहा है वर्तमान में। कालीबंगा की बात की जाए तो ये एक हड़प्पा स्थल है, राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य और अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? जैसे हमने देखा था 1861 में कौन थे हमारे एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो हेड थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, वो लंदन के रहने वाले थे। लेकिन यहाँ 1944 के आसपास की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो महानिदेशक थे वो कौन थे? यहाँ पर हम बात करेंगे एम व्हीलर थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खुदाई स्थल का जो जिम्मा लिया था वो किसने लिया था? एम व्हीलर ने। तो यहाँ पर दो चीज़ें खोजी गई थी, क्या क्या? अरिकामेडु और ब्रह्मगिरी। मतलब ये क्या है 1944 के पास ये दोनों की खोज हुई थी। ऐसे अगर हम बात करें एएसआई जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसकी जो स्थापना है वो 1861 में की गई थी। इसके फर्स्ट हेड अभी कौन है? हमने आपको पीछे शुरुआत में ही बताया था, अलेक्जेंडर कनिंघम थे जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, अब और ये जो है बंगाल जो इंजीनियरिंग ग्रुप था उनके सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा है सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए प्रयोग करते थे, किसका? तो तांबा और टिन का प्रयोग करते थे। इसका जो केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो केंद्र हड़प्पा था। हड़प्पा केंद्र होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। हड़प्पा की बात की जाए तो ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है अभी भी, और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांसे का यूज़ किया जाता था, तो इस वजह से कांस्य युगीन सभ्यता है। रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार ये हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण हुआ था वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। लिपि की बात की जाए तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ या चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक लिपि देखने को मिली थी। ठीक है, 19वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। देखिए, अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, हमारे द्वारा बनाया जा रहा है और आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? ये होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, जिसे सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है, अब बात करेंगे सिंधु नदी लरकाना जिला सिंध प्रांत, वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ क्या है? सिंधुवासी लोग रहते थे, तो इस वजह से इस स्थल को सैंधव स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी वो राजतांत्रिक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, इसकी जो खोज है 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, यह हम पीछे भी बात कर चुके हैं। मोहनजोदड़ो के दो अन्य नाम देख लीजिए, जैसे सिंध का बाग, सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, और भी अन्य नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो किस स्थान पर हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ये साक्ष्य पूछा जा रहा है कि रथ की एक प्रतिमा जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ से मिला था? दैमाबाद से मिला था। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और ये हड़प्पा का दक्षिणतम स्थल है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, ये हड़प्पा है। पूर्व में अगर बात की जाए तो ये आलमगीरपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। ऐसे ही पश्चिम की बात की जाए तो ये सुतकांगेडोर है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे। ऐसे ही उत्तर में ये मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण में ये हमारा है दैमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, प्रवरा नदी के किनारे। तो यही हमसे पूछा जा रहा था, तो हमने चारों चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है या हड़प्पा सभ्यता इसे हम कहते हैं, ये नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इसमें जो सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, याद रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके दो महत्वपूर्ण नगर आपको याद रखना है,
सिंधु घाटी सभ्यता के, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनके बारे में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हड़प्पा नगर की। तो इसका जो अन्य नाम है, इसे तोरण द्वार का नगर और अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है। ये हड़प्पा से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले, समाधान R37, अन्नागार, मछुआरे का चित्र, कांस्य गाड़ी और शंख का बैल, ये यहाँ से मिले थे साक्ष्य। ठीक है, अब हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। तो मोहनजोदड़ो का जो अन्य नाम है वो स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा, सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान हम पीछे देख चुके हैं। यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो पशुपतिनाथ की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति कांसे वाली, बृहद स्नानागार, पुरोहितों का आवास, चमकता हुआ बंदर का चित्र। ठीक है, ये यहाँ से मिले थे। एक नोट याद रखना है आपको कि जो पिग्गट ऋषि थे, इन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए 23वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये हो जाएगा खरोष्टी लिपि। अशोक के जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया था अपवाद स्वरूप, लेकिन अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। खरोष्टी लिपि जो पढ़ने का श्रेय है वो सबसे पहले किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को, जो कि खरोष्टी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। जिसे वर्तमान में हम लोग लिखते हैं ना, वो ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं, जैसे बाएं से दाएं। हमारा जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, ऐसे ही एक ब्रेल लिपि के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये अंधों के लिए यूज़ की जाती है। 24वां प्रश्न है, तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा था? जौ का सबसे पहले यूज़ किया था। 8000 ईसा पूर्व की बात की जाए, भूमध्य सागर और ईरान के मध्य इसका प्रचलन था, ये उगाया जाता था। नोट की बात करेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए थे। साथ ही साथ जो 9000 से 7000 ईसा पूर्व है, यहाँ पर लोहरादेव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश से चावल के साक्ष्य भी मिले थे। चलिए अब बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। ये महत्वपूर्ण साक्ष्य से रिलेटेड बन सकता है। जैसे चनहूदरों के बारे में बात करी जाए तो ये सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे वो मनके बनाने का कारखाना, ये महत्वपूर्ण है। वक्राकार ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, और इसकी जो खोज है वो 1931 में गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैकी के द्वारा की गई थी। ऐसे ही हमसे पूछा जा सकता है रोपण के बारे में। तो रोपण जो है वो सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। इसकी जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1955 में की गई थी। यहाँ से जो साक्ष्य मिले थे, जैसे तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाना, ये चीज़ यहाँ से मिला था। बनावली की बात की जाए तो ये सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में स्थित है। इसकी जो खोज है वो 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ पर जो साक्ष्य हैं वो जौ, मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के साथ साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा की बात करेंगे हम तो गुजरात कच्छ में स्थित है, और इसका जो अन्य है नाम है सफ़ेद कुआं, बीरा का कुआं, आयताकार नगर भी से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आगे इसी तरीके से हम 1 बाय 1 एक लेसन से रिवीजन करेंगे। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस, UPSI या आपका SSC GD, दिल्ली पुलिस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास लाभदायक रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।